नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते आ रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने पिछले कई वीडियो में मानव प्रजातियां, जनजातियां और इसके अलावा मानव की बस्तियां, किस तरह से मानव अपनी बस्तियां बसाता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इन सभी पर हमने चर्चा की है। इसी बस्ती के अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा मलिन बस्ती, जिसे हम स्लम कहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित ये एक टॉपिक है जो महानगरों की विशेषता है, या यूँ कहें कि एक बहुत श्राप जैसी स्थिति हम कह सकते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मलिन बस्तियां वास्तव में एक तरह से नर्क का जीवन है। तो मलिन बस्तियां क्यों पनपती हैं, इसकी क्या विशेषता है और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी बातों पर हम आज अपने इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले मलिन बस्ती का अर्थ समझते हैं। मलिन बस्तियां शहरों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है। मैं इसमें एक शब्द में थोड़ा परिवर्तन करूंगा। जहां हमने लिखा है मलिन बस्तियां शहरों में, शहरों की बजाय हम बड़े शहरों का कह सकते हैं, महानगरों का कह सकते हैं। सामान्य शहरों में मलिन बस्तियां हमें नहीं दिखाई देती है, ये महानगरों में अधिक होती है। और यहाँ पर निम्न स्तर की, निचले स्तर की, घटिया स्तर की आवास व्यवस्था होती है। अर्थात हम ये कहें कि मानव जीवन हेतु अनुकूल वातावरण वहाँ पर नहीं होता है। एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। अर्थात कई तरह के लोग, कई संख्या में आवास वहाँ पर होते हैं। डिकिंसन नामक एक विद्वान थे जिसके अनुसार मलिन बस्ती नगर के उस भाग को कहते हैं जहां पर मकान रहने योग्य न हो और जहां का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी नैतिकता के लिए हानिकारक हो। अर्थात जहां मानव के अनुकूल सुविधाएं नहीं हों और ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहां रहते हों और उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल दशाएं पाई जाती हैं। ये सभी मलिन बस्तियों के विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, और जहां नैतिकता का पतन हो जाता है। इस प्रकार मलिन बस्ती शहर का ऐसा सघन बसा क्षेत्र होता है। क्या विशेषता है इसकी? बहुत सघन बसा क्षेत्र होता है जहां निम्न आर्थिक स्तर पर, निचले स्तर पर, घटिया स्तर पर उच्च अपराध दर पाई जाती है। अपराध की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र को शहर का कैंसर और पत्थर का रेगिस्तान कहा है। मसानी ने कहा कि विश्व की रचना ईश्वर द्वारा की गई, नगरों की मानव ने की और मलिन बस्तियों की रचना शैतानों द्वारा की गई। तो इसी लाइन से आप समझ सकते हैं कि मलिन बस्ती किस हद तक गिरी हुई बस्ती मानी जाती है। मलिन बस्ती का अभी हमने अर्थ परिभाषा देखी। इसकी क्या विशेषता है, इन विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो मलिन बस्ती के भवन, चौगान और गलियों की बनावट अति प्राचीन पद्धति की होती है। और इन मलिन बस्तियों में जो आर्थिक दशा है बहुत पिछड़ी हुई होती है, बहुत गिरी हुई होती है, और गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता, रहने हेतु तो पर्याप्त स्थान नहीं होता है और इनके मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ पर्याप्त नहीं मिलती हैं। ये अति भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, बहुत अधिक भीड़ होती है। यहाँ सामाजिक संगठन पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। कई तरह के लोग यहाँ पर आकर के रहते हैं। मलिन बस्ती स्वास्थ्य और सफाई की सार्वजनिक सेवाओं से वंचित रहती है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य का कोई देखरेख नहीं होती है, ना ही स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। सफाई
कि कोई सार्वजनिक सेवा यहाँ पर नहीं पाई जाती है। सभी उन लोगों को करना है जो वहाँ रहते हैं, अन्यथा वैसे ही गंदगी में पड़े रहो, वो वाली स्थिति यहाँ पाई जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों में नैतिकता का पतन हो जाता है, नैतिकता का अभाव हो जाता है। जब आदमी गरीबी में, अभाव में जीता है तो फिर वो नैतिकता का पतन कर देता है या नैतिकता को किनारे रख देता है। उसे तो केवल हमारी आवश्यकताएं पूरी करने का उद्देश्य दिखाई देता है। तो ऐसी नैतिकता के अभाव में कई तरह के अपराध पनप जाते हैं। बाल अपराध, बच्चे भी अपराधी बन जाते हैं, चोरी करना, डकैती करना, कई तरह के अन्य ऐसे दुष्कर्मों में वे संलग्न हो जाते हैं। जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति जैसी अनेक प्रवृत्तियां ऐसी बस्तियों में पाई जाती हैं। मलिन बस्ती प्रायः ऐसा क्षेत्र होता है जहां उच्च स्तर की निवासीय गतिशीलता पाई जाती है। बहुत अधिक गतिशीलता यहाँ पर दिखाई देती है, जो शहरों के अलग अलग कोनों में लोग जा करके विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। मलिन बस्ती के निर्माण और अस्तित्व में सहायक कारक। क्यों मलिन बस्ती बनती है, किन कारकों की वजह से ऐसी बस्तियों का निर्माण हो जाता है? तो मलिन बस्तियों के निर्माण निम्न कारणों का परिणाम होता है। इसके कौन कौन से कारण हैं, हम इसकी चर्चा करें तो ये हमने सबसे पहले ही कहा कि नगरों की विशेषता है, और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं बड़े नगरों या महानगरों की विशेषता है, जहाँ भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है, जो औद्योगिक रूप से विकसित होते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रवृत्ति ने लोगों का गांव से छोड़कर शहर की ओर काम की तलाश में जाना, रोजगार की तलाश में जाना। अब वहां आ तो जाते हैं लेकिन रहने तो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसी स्थिति में मजबूरन इन्हें ऐसी मलिन बस्तियों में जाकर के रहना पड़ता। तो इन चारों ओर से जब भीड़ भाड़ उन उद्योगों में काम करने के लिए, वहां पर रहने के लिए और नगरों में भीड़ बढ़ने के कारण ऐसी बस्तियां विकसित हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया ने मलिन बस्तियों के विकास को गति दी है। यहाँ उद्योगों में कार्यशील गांव के लोग बसने लग जाते हैं अथवा रिक्त पड़ी भूमि पर अनाधिकृत अधिकार करके कच्चे मकान बना लेते हैं। इनका अधिकांश विकास औद्योगिक क्षेत्र और शहर की बाहरी सीमा में होता है, जो शहर से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। तो ये तो जग जाहिर बात है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ही लोगों के रहने के स्थान में कमी दिखाई देती है। आवासीय स्थान कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़भाड़ जैसे क्षेत्रों में एक ही मकान में अनेक लोग, अनेक परिवार एक साथ रहने को मजबूर हो जाते हैं और इसी वजह से मलिन बस्ती का निर्माण हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे नगरीय आकर्षण। नगरीय क्षेत्रों में अनेक सुविधाएं जैसे मनोरंजन, चिकित्सा सेवा, पुलिस, न्यायालय, पानी की उपलब्धता और शिक्षा, ये ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी वजह से या जिनके आकर्षण के कारण ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर आकर्षित होने लगती है और शहरों में अपना आवास बना लेती है। तो इस तरह से जब शहरों में अधिकांश लोग आने लग जाते हैं तो स्थान के अभाव में मलिन बस्तियां विकसित हो जाती हैं। गांव में फैली बेरोजगारी भी मलिन बस्तियों के निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि गांव के जो बेरोजगार लोग हैं वो शहरों में रोजगार की तलाश हेतु चले जाते हैं और यहीं पर बसने का प्रयास करने लग जाते हैं। भीड़ भाड़ में वृद्धि हो जाती है और फलस्वरूप मलिन बस्तियों का निर्माण होने लग जाता है। प्राकृतिक प्रकोप। कई बार ऐसे प्रकृति के विनाशकारी प्रकोप से, जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप या कई संक्रामक रोग, जिसकी वजह से लोग अपना मूल निवास छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं और ऐसे स्थानों पर जब भीड़ अधिक हो जाती है तो मलिन बस्ती का रूप बन जाता है, स्वरूप विकसित हो जाता है। गरीबी। मलिन बस्तियों के विकास का सबसे बड़ा कारण हम मान सकते हैं गरीबी है, बेरोजगारी है।
धन के अभाव में लोग शहरों में उच्च जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं और सस्ते मकानों में रहने लगते हैं, जिस कारण मलिन बस्ती का विकास हो जाता है। क्योंकि शहरों में आबादी बहुत अधिक हो जाती है, जमीनों की कमी होने से जमीनों के भाव बहुत बढ़ जाते हैं और लोगों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। फलस्वरूप ऐसी बस्तियां, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र विकसित होने लग जाते हैं, जिन्हें हम मलिन बस्ती कहते हैं। तो इसका सबसे मूल कारण हम गरीबी मान सकते हैं। श्रमिकों की अधिकता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। शहरों में श्रमिक और निम्न वर्ग के लोगों की अधिकता होती है, जो अपने रोजगार स्थान के समीप बसना चाहते हैं। साथ ही निम्न वर्ग के लोग दीर्घ अवधि तक दयनीय आवास व्यवस्थाओं में रहने से रूढ़िवादी बन जाते हैं और इस संयुक्त प्रभाव के कारण ये लोग मलिन बस्ती में रहना ही उपयुक्त मानते हैं। तो ऐसे श्रमिकों की वजह से भी मलिन बस्तियां विकसित होने लग जाती हैं। आवास की कमी, नगरीय भागों में ग्रामीण लोगों के आने और तीव्र जनसंख्या की वृद्धि के कारण निवास क्षेत्र या आवास क्षेत्र में कमी आ जाती है और फलस्वरूप ऐसी बस्तियां जहां भीड़ भाड़ बहुत अधिक हो जाती है उनका निर्माण होने लगता है। तो छात्रों, ये था मलिन बस्तियां। आगे हम अगले वीडियो में फिर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।